ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और वन मोर थिंग, मैं बता भी रहा था, लास्ट क्लास में बताया था कि आपके एग्जाम जो आने वाले हैं 30 सितंबर से, ठीक है। तो बहुत जल्द उसके लिए भी रिविजन स्टार्ट करेंगे। या तो आज की क्लास में जितना हमें करना है इस चैप्टर में उतना कंप्लीट करके, या तो आज की क्लास में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, या आज नहीं हो पाया तो फिर अगले क्लास से, कल से तो हम लोग पक्का चैप्टर 6 स्टार्ट करने ही वाले हैं, ठीक है। तो आज कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं इसमें जो रिमेनिंग रह गया है। उसके बाद इसके बाद चैप्टर 6 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो रेगुलर क्लास कीजिएगा, कुछ भी मिस नहीं करना है। चल, तो आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था? पिछले क्लास में द्विघात समीकरण में मानक रूप देखा था कि क्या होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको जो लिखा भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात है तो सबसे पहले पावर एक्स का पावर 2 वाला टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर पावर एक का टर्म आएगा, एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म आएगा। मैंने क्या बोला? एक्स स्क्वायर देन एक्स फिर सी, ठीक है, कांस्टेंट, और बराबर में 0 लगा दीजिएगा। यहाँ पर ये बोलना जरूरी है कि सर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, बी और सी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं उदाहरण लिखना चाहूं तो ढेरों उदाहरण आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। आपसे ए बी सी का वैल्यू पूछा जा सकता है, आप इसी से कंपेयर करिएगा। आपको पता है ए का वैल्यू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि आपको 2 दिख जाएगा। बी का वैल्यू क्या आएगा? एक्स का गुणांक, जो कि मुझे 3 दिख रहा है। और सी का वैल्यू क्या आएगा? एक्स कांस्टेंट वाला टर्म, जो कि आपको 5 दिख रहा है। 2 3 5 लिख दिया। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फिर पोल भी पूछूंगा। गुड इवनिंग। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7 इक्वल टू 0, मुझे बताइए ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर? अब बोलिए आप। 3x सर। 3x नहीं अरुण, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ 3, तो एक्स सर स्क्वायर एक्स का स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए बी का वैल्यू क्या है? -8। -8। तो एक्स का गुणांक हमें देखना है, तो -8 देखेंगे, हम कहेंगे सर यहाँ -8 आएगा। और कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म क्या है? 7। प्लस का 7। तो अगर -7 रहता तो -7 लिखते, यहाँ पर प्लस का 7 है, मैंने प्लस का 7 लिख दिया। ए बी सी हमने लिख दिया। तो ये कुछ बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब मैं ऐसा क्वेश्चन तो करवाया भी था ढेर सारा। अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जो आज के पोल में भी करने वाले, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए एक द्विघात समीकरण, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखूंगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिख के पूछे, ठीक है, बदल कर लिखेगा, आपको बदलना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर x-3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 3x-4। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का भी यूज आएगा, ठीक है। तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप कन्वर्ट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेंज कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताइए ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है। चलिए, ए बी सी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कर रहे हो ना, या मैं कर दूं? बोलिए। आप कर दो सर। मैं कर दूं? ट्राई तो करिए। कर रहे हैं सर। हाँ जी, करिए। देखो मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन आपको भी सीखना है ना, पहले खुद से ट्राई किया करो। आप हर क्वेश्चन को ट्राई करने का सोचो, ठीक है। सीखना किसको है? आपको सीखना है, ठीक है। बी का वैल्यू 3 आ रहा है। आप एक साथ लिखो, ठीक है, आपका आंसर एक साथ लिखो, ए बी सी तीनों लिखो एक साथ। जैसे मान लो किसी का आंसर 1 2 3 आ रहा है, तो लिखेगा 1,2,3 ऐसा। किसी का आंसर आ रहा है 3 5 6, 3 5, अगर -6 आ रहा है 3 5 माइनस, ऐसे लिख दो बस, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा, पहले ए लिखो फिर बी लिखो फिर सी लिखो। एक एक वैल्यू लिखोगे तो फिर आपका ए ऊपर हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा। एक साथ लिखो, फिर से हरिओम, एक साथ लिख दो, ज्यादा बेटर होगा, तीनों ही आंसर। विकास का आंसर आ गया है -3,3,5। अब देखो, ठीक है, मैं कर रहा हूं इसको।
मुझे बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं भूल गया हूँ, जरा बताइए मुझे, कौन बताएगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर टू ए बी। चलो, तो 2-3 बच्चों ने हम माइक ऑन किया, या 2-3 बच्चों से भी ज्यादा ने ऑन किया। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मुझे ये सुनाई दिया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर a की जगह पर आप देखिए x लिखा गया है और b की जगह पर 3 लिख दिया गया, तो इसको आप एक्सपैंड करिएगा तो आपको मिलेगा सर एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस 3 है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दिया, जो पावर 2 था आपका, पहले x के ऊपर गया फिर पावर 2 3 के ऊपर गया, दोनों के ऊपर चला गया, अब माइनस 2ab आएगा, तो माइनस का टर्म लिखोगे, उसके बाद 2 बोलेंगे, a की जगह पर आपका x है और b की जगह पर आपका 3 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। बता आज उसके बाद भी कुछ था ना, प्लस का 5, ठीक है। अब ये वाला मैंने सॉल्व किया अभी तक मैंने बस इतना किया, ठीक है, इतना किया। उसके बाद बोलेंगे सर प्लस का 5 भी तो था, तो प्लस का 5 लगाइए, बराबर 3x माइनस 4, बराबर 3x माइनस 4। अब इसको आप अगर सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे सर 3 इंटू 3, इसमें गलती मत करना, 3 गुना 3 करना है, 9 आ जाएगा, 3 गुना 6 मत कर दीजिएगा, 3 तिया 9 आ गया, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6x आ जाएगा, प्लस का 5 बराबर 3x माइनस 4। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस का 6x को मैंने माइनस का 6x लिख दिया। मुझे बताओ 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 प्लस 5 है ना, 14 9 5 14 सर। 14, 14 लिख दिया, और बाकी जो 3x माइनस 4 था उसको उधर ही है। अब हमें पता है सर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप अगर एसआरएन डालकर पूरी क्लास करोगे तो आपका अटेंडेंस लग जाएगा, ठीक है। अभी मैं अटेंडेंस ऐसे नहीं लगाता, ठीक है, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी अगर पूरी क्लास करोगे, तभी आंसर दोगे पोल में, तभी अटेंडेंस पूरी क्लास करने की लगती है ना। आप अगर 2 मिनट जोड़ कर लेफ्ट कर दोगे थोड़ी अटेंडेंस लगेगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पर क्या है आपका बराबर 0, तो राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो राइट साइड में जो आपके टर्म दिख रहे हैं 3x माइनस 4, उसको बाएं तरफ लेकर जाइए, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो रहेगा, माइनस का 6x प्लस का 14, ये 3x इधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 3x, और माइनस का 4 इधर आएगा तो क्या बनेगा बोलो, प्लस का बोलो 4। प्लस का 4। साइड चेंज करेंगे सर साइन भी चेंज कर लेगा, तो साइड चेंज किया तो साइन चेंज किया, अब सारे के सारे टर्म हमारा बाएं तरफ में दिख रहा है। अब एक जैसे टर्म को, मतलब लाइक टर्म्स को, समान पदों को एक साथ रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, और ये माइनस का 6x के साथ में माइनस का 3x को लिख देता हूँ। आप डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस का 9x, लेकिन अगर डायरेक्ट में कोई इशू है तो इसको आप एक साथ लिख दीजिए। प्लस 14, ये वाले को देखिए, ये हमारा प्लस का 14 और यहाँ पर प्लस का 4, तो आप लिख दोगे प्लस का 14 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, ये कितना मिल रहा है बताइए, माइनस का 6x माइनस का 3x 9x माइनस का 9, माइनस 6 माइनस 3 दोनों ही नेगेटिव है, समान साइन है तो दोनों ही नेगेटिव है, तो जोड़ देंगे इनको, 6 3 9 आएगा, और बड़ा वाला का साइन लगेगा, दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 9x। 14 और 4 को जोड़ना है, 14 और 4 को जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। क्या इतने सॉल्व करने के बाद हमें दिख रहा है सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस Yes. बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, बिल्कुल अब दिख गया। और इसके बाद हम ए बी सी का वैल्यू, कहाँ प्लस प्लस माइनस बोलो, नहीं सर प्लस 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 माइनस नहीं होता था। ये कहाँ आपने सीखा, मुझे बताओ, 3 को आप दोनों 2 से गुना करोगे क्या मिलेगा आप, बोलिए, 6। 6 मिलेगा। तो आपको सर पॉजिटिव नंबर को जब पॉजिटिव से गुना करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना, इसमें तो आप बचपन से सीखते आए हो, 2 पॉजिटिव को गुना करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, प्लस प्लस माइनस का भी नहीं होता, इसमें तो कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए किसी को, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। तो आपको सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर किया तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू कितना, सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, तो 1 से गुना हो रखा होगा 1 आ जाएगा। बी का वैल्यू कितना, एक्स का गुणांक कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है क्या, 9 लिखे, -9, तो यहाँ पर देखेगा ये गुणांक -9 है, साइन नेगेटिव है तो -9 बोलेंगे। और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 18
18, तो सी का वैल्यू आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू 1 आ रहा है, बी का वैल्यू -9 आ रहा है और सी का वैल्यू 18 आ रहा है। ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। कुछ दूसरे बैच के बच्चे हैं क्या आज क्लास में? कोई ऐसा बच्चा है जो B03 के बाहर का बच्चा है? क्योंकि मुझे नए आईडी दिख रहे हैं आज तो कुछ बच्चों का, है क्या? क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है बैच मर्ज होने का। अगर आप किसी और बैच के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आप जा सकते हो अपने बैच में, है ना, क्योंकि आपका क्लास चल रहा होगा। अगर लिंक गड़बड़ गया है तो आप एसपी सर से कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, अगर इसी बैच के बच्चे हैं ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर दूसरे बैच के बच्चे, इन दैट केस आप अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है वहां पर कुछ और पढ़ाया जा रहा हो। तो ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू -9 होगा और सी का वैल्यू 18 होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर ये क्वेश्चन दे रहा हूं तो डायरेक्ट आपको नहीं करना है, आपको इतना सॉल्व करके आंसर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पोल में दूं? सर। तो ये पूरे जो आपको स्टेप्स यहाँ दिख रहे हैं, इतना आपको खुद से करना होगा, तभी जाकर आपको सही वाला आंसर मिलेगा। एक गेस करिएगा तो आपको पता है वहां पर आंसर आपको गलत होने के। हाँ जी योगेश, बताइए। सर ये शुरू में एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कैसे है सर? एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहीं से नहीं आया, यहाँ पर समझो क्वेश्चन जो लिखा था ना मैंने, क्वेश्चन लिखा हुआ था कुछ ऐसा, x -3 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन ही में लिखा हुआ था ये, +5। ठीक है, बराबर 3x - 4। माइक बंद कर लो अभी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर। यस सर। अब इसका a - b का होल स्क्वायर पर एक्सपैंड करके आप बताओ ना मुझे, a - b का होल स्क्वायर को पहले फॉर्मूला आप ही बता दो योगेश, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना होता है क्या? -2 बोलिए। 3 टर्म आता है, माइनस एक बार बताया, -2ab का भी टर्म आएगा, 3 टर्म आएगा ना, स्क्वायर वही। बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ab। देखो यार छोटा छोटा गलती कर दे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab नहीं, आएगा माइनस आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इतना बोलिए ना बार बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अगर मैं ए प्लस बी लिख दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बस 2 फॉर्मूला है आपके पास इसके लिए। तो यहाँ पर इसको एक्सपैंड किया था, एक्स स्क्वायर आया था, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, -2 इंटू ए बी यानी x इंटू 3। अब समझ में आया कहाँ से स्क्वायर आया था योगेश? यस सर। इसके आगे का सॉल्यूशन समझ में आ गया? यस सर। उसके आगे तो बस सिंपल अलजेब्रा है, जोड़ घटा होगा। ठीक है, चलिए, साइन में गलती नहीं करना है, बाकी सारा चीज आपका पढ़ा रखा हूँ। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। बहुत ध्यान से करोगे आंसर सही हो जाएगा, गलती नहीं करना है। ठीक है, देखिए ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, होल आपका थोड़ी देर के बाद ऑन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा गया है, x - 2 का होल स्क्वायर, अब a - b का होल स्क्वायर लगाइएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, प्लस का 1 है बराबर 2x माइनस का 3। ठीक है, पहले आप लेफ्ट साइड वाले को ना पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2x - 3 को तरफ लेकर आइए, जब ले जाओगे तो साइन चेंज करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, ए बी सी का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद। ऑप्शन को देखकर आंसर पर मत जाइए, क्योंकि ऑप्शन देखकर तो मुझे भी नहीं पता चल रहा आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आता है उसको आप मार्क करिए। हो जाएगा तो माइक ऑन करके बोलना, क्योंकि पोल अभी ऑन नहीं किया है। हो जाएगा तो बोलिएगा। कर दूं? हो गया सेकंड? हो गया सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा वेट करो, मैं बिल्कुल ऑन कर दे रहा हूँ। चलो, जितने बच्चों ने कर लिया है ना आंसर अपने कॉपी में, वो बच्चे जाकर वोट करिएगा, बाकी बच्चे भी सॉल्व करते रहो, अभी बहुत टाइम है। चलो, इसमें मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ अभी। डन सर। ओके, जो आप सॉल्व कर ली हो तो जाकर आंसर कीजिएगा, अगर नहीं सॉल्व हुआ है आप सॉल्व करते रहिए। देखो अभी वोट ऑन करते ही ए भी आंसर आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। अब चारों तो सही होगा नहीं, तो इतना हड़बड़ी में क्यों आंसर करते हो?
एग्जाम में टाइम बचाना है, बिल्कुल टाइम बचाना है, मैं भी कह रहा हूँ टाइम बचाना है, लेकिन टाइम गलत करके नहीं बचाना है ना कि मैं 5 मिनट में ही सारा टिक लगा दिया। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 नंबर वाले, 10 मिनट में सब टिक लगा दिया। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, सॉल्व करके आप टाइम बचाइए, फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। 11 आंसर अभी तक आया है, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। बस मैं हर क्लास में आपको कहता हूँ, देखो जहां पर आपके कुछ ऐसे आंसर होते हैं ना जो देख के आपको पता चल जाता है क्या आंसर है, आप सभी का आंसर सही होता है। जहां सॉल्यूशन वाला पार्ट आता है, आप में से बहुत बच्चों का आंसर सभी का गलत नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी का गलत होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ इनफैक्ट हो सकता है कि ज्यादातर बच्चों का आंसर यहाँ पर सही हो, लेकिन मैं इन जनरल देखता हूँ आपके बैच में कि जहां पर भी सॉल्यूशन वाला पार्ट आता है ना, आप लोग जल्दी से आंसर कर देते हो। ठीक है, तो वो करने से बचिए। ठीक है, टाइम ले लीजिए। और टाइम चाहिए क्या किसी को? एनीवन, कोई बच्चा ऐसा है जो सॉल्व कर रहा Yes, है? sir. Yes, sir. ठीक है, तो बिल्कुल मैं टाइम इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। और 2 मिनट। 2 मिनट और, यस 1 मिनट सर। लेते हैं, 1 मिनट और लेते हैं, 1 मिनट काफी हो जाएगा, काफी 1 मिनट, मैं भी 30 सेकंड देने वाला था। चलो ट्राई करो इसको। टाइम का भी ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि एक आसान से क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका 3 घंटा ही समय रहेगा। चलिए 30 सेकंड और है, 30 सेकंड और। अच्छा जयदीप, आज इस क्लास में हो आप? सर आपका बैच में क्या हुआ? आप इस बैच में तो नहीं हो ना? सर 8:30 वाली क्लास का लिंक यही है मेरे पास। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो कर लीजिए, लेकिन इन जनरल आप अपना वाला बैच भी ज्वाइन किया करिए। चलो लास्ट 5 सेकंड और रुक रहे, 5 4 3 2 1। देखो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज अभी डिस्कशन करते हैं। आंसर ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी आया है, डी भी आया है। अब क्या होगा पता नहीं, सर बी। अब मैं क्या करता, बी होगा, मैं इस ऑप्शन को ही हटा देता हूँ। बी ऑप्शन को हटाया, सर। मेरे पास बस क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं ये होगा कि बी होगा। काफी अलग अलग आंसर मुझे चैट में भी दिख रहे हैं। अब लिखना बंद कर दो, ठीक है, चैट में लिखना बंद कर दो। अब ध्यान से देखो, क्योंकि चैट में लिखते रहोगे गलत, आप देखो सी सी लिखते जा रहे हो, ये लिखते जा रहे हैं, गलत है तो फिर नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, सीख जाओगे। x-2 का होल स्क्वायर है, प्लस का 1 है, बराबर 2x-3 है। क्या हम यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाना ही होगा। ठीक है, तो a-b का होल स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, तो आप सभी ने मुझे बताया कि ये होता है सर a² + b² माइनस का 2ab, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता है कि सर पावर 2 जो है पहले x के ऊपर जाएगा तो x² बनेगा, फिर प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, और 2 के ऊपर जाएगा तो 2² बन जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन लगा दिया, 2 इंटू पहला टर्म x और दूसरा टर्म 2, तो x² + 2ab 2² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये हुआ आपका a² + b² माइनस 2ab। उसके बाद प्लस का 1 भी है, तो मैंने प्लस का 1 भी लिख दिया, और दाएं साइड में 2x-3 था, मैंने दाएं साइड में 2x-3 लिख दिया। अब यहां से आपका आएगा x², 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का 4 वर्ग, 2 गुना 2 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर आप देखोगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x आ जाएगा, 2 गुना 2 आपका 4, और ये वाला जो x था वो x आया। बहुत बढ़िया, किसी एक बच्चे ने कैमरा ऑन करके दिखा रखा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, माइक बंद कर लो कैमरा। 4x + 1, जो ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 आ गया, बराबर 2x-3, यहाँ मैंने दिया 2x-3। बस आराम से करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करिए ना, जितने भी आज सामान पर, या फिर पहले लेफ्ट हैंड को सोल्व ही कर लो। x² को x² लिख दिया,
ये माइनस का जो 4x है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 4x। और मुझे बताओ ये 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? +5। 4 और 1 को जोड़ा तो 4 + 1 आपका मिल गया 5 बराबर 2x - 3। ठीक है, इसके बाद में 2x को, ये वाला जो 2x है उसको दाएं से बाएं तरफ लेकर आएंगे। -3 को भी दाएं से बाएं तरफ लेकर आएंगे। हाँ, जब भी बाएं से दाएं तरफ लेकर आओगे तो उसका साइन चेंज करेंगे। क्या बोल रहे हो? बोलिए, कुछ स्टेप्स बोल रहे हो क्या? x² माइनस का 4x, देखो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन शायद ठीक है। ये माइनस का सर 4x +5 प्लस का 5 ठीक तो है? कहाँ +5 बोलो? इसके बाद +5 लिख दो। यस सर। हाँ, +5 लिख सकते हैं, वही मैं बता रहा था कि +5 भी लिख दो, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये 2x जो माइक बंद कर लो योगेश। ठीक है, ये जो 2x है प्लस का 2x, इसको मैं इधर लेकर आऊँ तो इसके साथ में लिख दो क्या माइनस का 2x, एक जैसा टर्म एक साथ हो जाएगा? बताइए। यस सर। प्लस का 2x माइनस का 2x में बदल गया। अब जब प्लस का 5 लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 5 लिख देंगे, उसको हटा नहीं रहे, बिल्कुल उसको लिख दिया प्लस का 5। और जो माइनस का 3 है प्लस का 3 बन जाएगा। ये माइनस का 3 जब इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 3। ठीक है, बराबर 0। तो ये हो गया हमारा। अब राइट साइड में देखो आपका 0 बन गया। तो राइट साइड में आपका क्या बन गया? 0 बन गया। अब यहाँ पर क्या करिएगा आप, जितने भी समान पद है उनको जोड़िए या घटाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x² -4 और -2 दोनों ही नेगेटिव है। -4 -2 कहने का मतलब क्या सर? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबर एक साथ होते हैं तो उनको जोड़ देते हैं। 4 और 2 को जोड़िएगा 6 मिलेगा। चिन्ह लेकिन बड़े वाला का आएगा सर, साइन बड़े वाला का आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर आ जाएगा हमारा माइनस का 6x। और 5 और 3 को जोड़ना तो आपको पता ही है, 5 और 3 को जोड़ेंगे प्लस का 8 आ जाएगा बराबर 0। इसको आप तुलना करिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से। ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएगा सर a क्या है? x² का गुणांक, जो कि यहाँ पर 1 दिख रहा है। ठीक है, तो a का वैल्यू आपका 1 दिखा। b का वैल्यू कितना? b का वैल्यू जो है आपका वो माइनस का 6 है। ठीक है, x का गुणांक, तो माइनस का 6 लिखते हैं। c का वैल्यू क्या है सर? कांस्टेंट वाला नंबर जो कि यहाँ पर दिख रहा है अचर, तो ये 8 है। तो 1 - 6 और 8 कहाँ पर था? आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन में था? अगर इतना हमें आता है तो ऑप्शन देखना तो आसान है ना। ऑप्शन ए में दिख रहा था क्या? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू 8। बी का वैल्यू -2 नहीं है आपका, कितना आया? 1 - 6 8। 1 - 6 8 तो यहीं पर दिख रहा था, यहाँ -2 लिख दिया गलत है। यहाँ पर ए का वैल्यू 2 लिख दिया गलत है, यहाँ पर 6 लिख दिया गलत है, -8 लिख दिया गलत है। समझ में आया? हाँ बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ ये समझ में आ गया ना तरीका? क्योंकि डेटा बदल कर देगा एग्जाम में, एग्जाम में बदल देगा, 2 की जगह 5 कर देगा, 3 की जगह 8 कर देगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है आपका, द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है? इन जनरल मूल तो हम लोग नहीं कहते, मूल हटा दीजिए, हल कहते हैं। ठीक है, रूट्स, रूट्स ठीक, चलो हल मूल ही लिखो, रूट्स ही लिखो। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल या फिर हल, मैं सुनने से थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ। मूल और हल दोनों ही कहते हैं, मूल कहते हैं चाहे हल कहते हैं। समीकरण का मूल कहिए, समीकरण का मूल कहने का मतलब क्या हुआ? उस समीकरण का हल। रूट्स कहिए या फिर सॉल्यूशन कहिए, मूल कहने का मतलब रूट्स और सॉल्यूशन कहने का मतलब हल। तो समीकरण का हल क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? चलो मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताइए। कैमरा ऑन है क्या किसी का? मुझे तो नहीं दिख रहा किसी का कैमरा ऑन है। अगर किसी का ऑन है तो बंद कर लो। ठीक है सर जो ऑन था ऑफ हो गया। चलो मुझे बताओ, हल का मतलब क्या होता है किसी भी समीकरण का हल? आंसर। आंसर, ठीक है, बढ़िया बोला, अच्छा ट्राई किया। अगर मैथमेटिक्स में डिफाइन करना हो, आपको पहले ही मैंने बताया है, अगर मैं लिखता हूँ कि x - 5 इक्वल टू, मैं लिख दिया 10, या फिर 10 ही क्यों लिखे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3। x का वैल्यू क्या होगा? 8। तो 8 जो आया ना आपका, x बराबर 8 कैसे आया? आपने बोला इसको सॉल्व किया, x बराबर 3 + 5 कर लिया और यहाँ से आपका आ गया 8। ठीक है, अब ये 8 क्या होता है? इसका आंसर तो है ही, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आंसर है।
लेकिन इसका आंसर का मतलब क्या होता है, जो भी मूल होगा, जो भी हल होगा सर इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब उस मान पर एलएचएस और आरएचएस के मान बराबर आएंगे। ये मैंने आपको पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ाया है। तो x का मान अगर 8 पुट कर देंगे यहाँ पर इस समीकरण में, तो आपको क्या मिलेगा, 8 - 5 बराबर 3। तो आपको दिख रहा है 3 बराबर 3। तो हम चेक कैसे करेंगे कि कोई मूल है कि नहीं है। अगर कोई वैल्यू आपको दे दे, आपसे पूछे कि ये मूल है या नहीं है, हल है या नहीं है, आप सिंपली पुट करके चेक कर लीजिए। हाँ, समीकरण में रख देंगे। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा तो मूल होगा, अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आएगा मूल नहीं। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स लिखे गए हैं, इसको समझिए क्या क्या बोला गया है। किसी समीकरण का जो मूल होगा वही हल होता है, और उसका मतलब क्या होता है, समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। ठीक है, जो भी चर है उसका वैल्यू निकालना। और अगर हमसे पूछा जाए चेक करने के लिए कि चेक करके बताइए कि दिया गया वैल्यू समीकरण का मूल है या नहीं है, कभी आपसे यस नो वाला क्वेश्चन कोई पूछे या चेक करने के लिए बोले, तो आप क्या करिएगा, समीकरण का मूल जो होगा वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। और समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा दिए गए चर के मान पर। मैं अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि क्या x बराबर 3 2x - 2 बराबर 4 का एक मूल है, यस और नो, बस इतना बताइए। है सर। है। है 3 सर। 2 मीठे और -2 4 आ जाएंगे। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल x का मान 3 है। अब x बराबर 3 कहाँ पर रखेंगे, आप इस समीकरण में रख दीजिएगा। ठीक है, इस समीकरण में रख दीजिएगा, x के जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा, सर x के जगह पर हम 3 रख देंगे, तो क्या बनेगा, जब भी लिखा हुआ है 2x लिखने का मतलब 2 × x, तो यहाँ बोलेंगे सर 2 × 3 -2 बराबर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे सर, 2 × 3 पहले करेंगे, बॉर्डमास की नेम कहता है पहले गुना करिए। 2 × 3 6 -2 बराबर 4। अब 6 में से 2 घटाएंगे सर 4 आ गया, बराबर का 4 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हमें से दिख रहा है सॉल्व करने के बाद सर बाएं, हाँ 4 बराबर 4 है, बंद कर दो। तो एलएचएस भी आपका 4 आया और आरएचएस भी आपका 4 आया। तो यहाँ से कह सकते हैं ना, बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर है, और अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो हम कहेंगे यस, ये दिया गया मान जो है समीकरण का मूल होगा। यस, ये वाला मूल होगा। ठीक है, अगर मान लो कभी ऐसा आता 4 बराबर 7 आता, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, सर 4 तो 7 के बराबर नहीं होता, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा देते हैं। इसको क्या पढ़ेगा, अच्छा माइक बंद कर लो अभी सचिन, थोड़ा समझा दो। 4 7 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको लिखते ऐसे हैं, 4 नॉट इक्वल टू 7, 4 7 के बराबर नहीं है। मतलब हम बोलेंगे सर एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर नहीं है। अगर अलग अलग नंबर आ गया दोनों साइड, इसका मतलब मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा। अगर ऐसा आता तो, अभी के लिए नहीं। ठीक है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। समझ में आया, बताओ। ठीक है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या x बराबर 1 2x² - 3x + 1 बराबर 0 का एक मूल है, यस और नो। x बराबर 1 इसका मूल है कि नहीं। सर जी सॉल्व करके देख रहे हैं। हाँ सॉल्व करके देखिए, बिल्कुल मैं टाइम दे रहा हूँ। तो x का मान 1 रखने पर ये 0 आना चाहिए, क्योंकि राइट साइड में आपका 0 दिख रखा है। ठीक है, देखिए है सर। है 2x² लिखने का मतलब 2 × x²। ठीक है, 2 × x² ऐसे लिखें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर x का मान 1 रखना है। ठीक है, तो x के जगह पर 1 रख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे x के जगह पर 1 रख देंगे, 2 × 1²। अच्छा, ये 2 का भी स्क्वायर है क्या, 2 पर भी स्क्वायर आएगा। नो सर। नहीं देखो, सिर्फ x पर है। ठीक है, ये जो पावर है ना सिर्फ और सिर्फ x पर है। ठीक है, तो सिर्फ x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 × 1² माइनस का 3 × 1, x के ऊपर 1 रख दिया, प्लस का 1 = 0। बस इसको सॉल्व करिए। तो 2 गुना 1 का वर्ग कितना होता है मनोज, 1 2 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1 को कितनी बार भी गुना करिएगा आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो 1 का आ जाएगा। 3 को 1 से गुना करने पर कितना मिलेगा, 3 + 1 लिख दिया बराबर 0। अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, 2 - 3 + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीका से कर सकता है। यहाँ पर मुझे बताइए 2 में से 3 घटाने पर क्या मिलेगा, -8 -1 2 में से 3 घटाओगे -1 मिलेगा,
और यहाँ पर प्लस का 1 मिल गया बराबर 0। माइनस का 1 प्लस का 1 क्या मिलेगा? 0 -1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ मत दीजिएगा, एक नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का है, माइनस प्लस माइनस होता है तो इसको घटा दिया। साइन सर किसी का नहीं आएगा, 0 के आगे कोई साइन लिखने की जरूरत है नहीं, 0 बराबर 0। तो आपको क्या दिख रहा है सर? LHS जो आया वो RHS के बराबर है, ठीक है, LHS RHS के बराबर है, मतलब हाँ x बराबर 1 मूल होगा, ठीक है, मूल है। समझ में आया? क्लियर? यस सर। तो हमें मैं कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा कि मूल कैसे ज्ञात करेंगे, वो नहीं सिखा रहा, मैं सिखा रहा हूँ चेक करना अभी, ठीक है, कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है, अभी के लिए सीखो कि मूल चेक कैसे करेंगे, है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मैं लिख रहा हूँ x बराबर -1 और x बराबर 2, क्या ये दिए गए समीकरण का मूल है? हल लिखो या फिर मूल लिखिए, दोनों चीज सेम है। मूल कहने का मतलब रूट्स, हल करने का मतलब सॉल्यूशन। चेक करके बताओ आप लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे फिर दूंगा आपको, ठीक है। थोड़ा आप जितना जिस लेवल का पोल है ना पहले उतना पढ़ा दो, क्योंकि आपको नहीं पता पोल कैसा है, तो अगर नहीं पढ़ाऊंगा नहीं बताऊंगा ना पोल में फिर गलती कर दोगे। मुझे पता है कैसा पोल है, ठीक है, तो पहले उतना पढ़ लीजिए। x बराबर -1 और x बराबर 2 क्या इस समीकरण का मूल है? समीकरण लिखा हुआ x + 1 × x - 2 बराबर 0। देखो मैं करता हूं यहाँ पर क्या है, समीकरण लिखा हुआ है x + 1 × x - 2 = 0, ठीक है। पहले लेते हैं x बराबर -1, ठीक है, x बराबर -1 पर मैंने क्या पुट किया, x बराबर -1 पर क्या होगा? x से -1 लिखोगे क्या लिखेंगे? -1 + 1, बताओ सही लिखा क्या मैंने? x के जगह पर मैंने -1 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया -1 - 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करने पर क्या दिखेगा? -1 + 1 कितना मिलेगा? -1 + 1 अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, तो -1 + 1 आ जाएगा आपका 0, ठीक है, 0 × -1 × -2, सॉरी इंटू नहीं, -1 - 2 जो भी आएगा। आप ये भी कह सकते हो सर दोनों नेगेटिव है तो जोड़ देंगे, 2 1 को जोड़ा 3 आ गया, बड़े वाला का साइन लगाया, 0 × -3 बराबर 0। 0 को -3 से गुना करेंगे क्या मिलेगा? 0 0 को किसी से भी गुना कर दीजिए सर 0 ही मिलेगा, ठीक है, 0 को किसी से भी गुना करिए 0 मिलेगा। मतलब आपको दिख रहा है सर LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है, मतलब हाँ x बराबर -1 मूल है, ठीक है, ये तो मूल हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ x बराबर 2 के लिए, ठीक है, अब मैं x बराबर 2 का चेक करता हूँ आपका x बराबर 2 पर, ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा? x + 1 × x - 2 = 0। 2 रखने पर दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 और यहाँ आ गया आपका 2 - 2, ठीक है, तो 2 + 1 तो आपका 3 बन जाएगा, लेकिन 2 - 2 कितना बनेगा? 2 - 2 0, और 2 में से 2 घटाएंगे 0 मिला है, 3 × 0 किया 0 आ गया, 0 बराबर 3। तो हमें क्या दिख रहा है सर? LHS जो है वो अभी भी RHS के बराबर है, मतलब x बराबर 2 भी क्या होगा? मूल होगा। तो हमें इस समीकरण के कितने मूल दिख रहे हैं? 2 तो यहाँ से कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि सर जरूरी नहीं कि एक समीकरण का एक ही मूल हो, ठीक है, एक से ज्यादा मूल भी हो सकता है। और द्विघात समीकरण का कितना मूल होता है? द्विघात समीकरण का हमेशा 2 मूल होता है, जैसे द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते थे ना, मैंने पता था। उसी तरीके से आपको याद रखना है द्विघात समीकरण के हमेशा 2 मूल होते हैं, ठीक है। अब उसके नेचर कैसे होते हैं वो बाद में सीखेंगे, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा, दो घात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मूल होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। अब हो सकता है कोई एक रूट आपको देकर पूछा जाए कि चेक करिए है कि नहीं, ठीक है, समझ में आया? मुझे बताइए, मैं 2 समीकरण लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा कि कौन सा आपका आंसर होगा। क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो लिखे दो ना, एक लाइन तो लिखा हो, अपने कॉपी में लिख लीजिए। इससे पहले का चलो ये वाला ले लो, हाँ ये ले लो, ठीक है, चलो। अच्छा आप लोगों को क्लास का PDF चाहिए क्या? आप लोग को बताओ, क्लास PDF चाहिए? यस सर चलो ठीक है, आज
देखो कल मैं रिकॉर्डिंग के साथ सेंड कर दूंगा, अगर नहीं सेंड किया, मैं भूल गया अगर, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा क्लास का पीडीएफ, ठीक है, जो भी पढ़ा रहा हूँ हर चीज लिखा मिल जाएगा। 5 2 कहाँ से आया कहाँ पर 5 2 कहाँ पर आया? सर? 2 2 2 ये तो दे रखा था ना, x बराबर 2 इसका मूल है कि नहीं जांच करने के लिए बोल रहा था, तो 2 तो दे रखा था क्वेश्चन में, इसलिए 2 ले लिया, ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन पढ़िए, 3 ने लिया क्योंकि 3 ने दिया गया था। चलो इस क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पोल पूछूंगा, यहाँ पर समझिए, कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद पोल पूछूंगा। लिखा गया है मेरे पास कि x बराबर 3 इस समीकरण का मूल है कि नहीं, ठीक है, मूल है या नहीं। मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, यस और नो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 होगा? है सर होगा। तो x का मान 3 पुट करके चेक करेंगे, बहुत आसान करेंगे सर, x का मान 3 पुट कर दीजिए, x के ऊपर 3 पुट करेंगे, 3 का वर्ग माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा सर 9 आ जाएगा, 3 का वर्ग करने मतलब 3 × 3 बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ गया, 9 माइनस 9 किया 0 आ गया, मतलब 0 बराबर 0 आ रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है सर 0 बराबर 0 आ गया, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, LHS जो आया वो RHS के बराबर आ गया, मतलब ये मूल होगा, यस ये मूल होगा, ठीक है, x बराबर 3 बिल्कुल मूल है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 का मूल है क्या? x बराबर 3। नो सर। अब यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि आपको पता है सर, यहाँ पर अगर 3 डाल देंगे 3 स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर में 3 स्क्वायर कैसे है सर? बोला ना, यहाँ पर आपको चेक करने के लिए बोला था कि x बराबर 3 इसका मूल है कि नहीं है, तो x का मान 3 पुट कर दिया, x की जगह पर 3 रख दिया, ठीक है, जो मान दे रखा था उसको पुट किया। अब x के जगह पर यहाँ पर मैं फिर से 3 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो मिल जाएगा 9 + 9 बराबर 0, तो क्या मिल रहा है सर 18 बराबर 0। ये सही है क्या? आपको अगर सर ये सही नहीं है, 18 0 के बराबर नहीं होता, तो आपको सर LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आया, और अगर LHS RHS के बराबर नहीं आया तो कहेंगे सर मूल नहीं है, ठीक है, ये मूल नहीं है, x बराबर 3 यहाँ पर इस समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मूल है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का मूल, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मुझे बताओ x बराबर 5 कौन से समीकरण का मूल होगा? ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सभी लोग बताओ। सर सी सर। x बराबर 5 अगर हम पुट कर दें, यहाँ पर सोचो अगर x का बाद 5 पुट कर देंगे, ठीक है, 5 पुट कर देंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 बन जाएगा, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, और 30 से 0 के बराबर नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 में से 5 घटाएंगे तो बायां पक्ष आपका 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 0 के बराबर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सोचिए सी को अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 लिख रखा है, तो यहाँ पर देखिए एक्स का वर्ग डालोगे, 5 का वर्ग माइनस 25 इक्वल टू 0, तो 25 माइनस 25 आ रहा है ना, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0 बराबर 0, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, सी आंसर सही है, तो बाकी चेक करने की नीड भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा, 25 + 25 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? बताइए। अगर मैं ऐसे पूछूं x बराबर 7 एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 1, इसका मुझे बताइए मूल है या नहीं है? नहीं x सर। बराबर 7 इस समीकरण का मूल है या नहीं है? नो सर नहीं है सर। ठीक है, सर तो नहीं आपको है। चेक करना है कि x बराबर 7 मूल है या नहीं है, ठीक है, इस समीकरण का। तो आप क्या करिएगा, समीकरण ये दे रखा है आपका, ये तो वैल्यू दे रखा है, x बराबर 7 यहाँ पर पुट करोगे, x के ऊपर 7 पुट करोगे, 7 का स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0,
यहाँ से मिल जाएगा आपका 0 नहीं है, वहां पर 1 है ना, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 1 है, ठीक है। अब मिलेगा 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 49 बराबर 1। यहाँ से आपको दिख जाएगा 0 बराबर 1, ये गलत आ गया ना, तो आपको सर ये 0 1 के बराबर नहीं आता, आपका LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, सर ये दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। क्लियर? अब मैं पोल पूछूं, रेडी सभी लोग? यस सर। यस सर। चलिए, तो आपके पोल आ गए हैं जो आप लोग इंतजार में। समीकरण का मूल है, देखिए कोई एक ही समीकरण को संतुष्ट करेगा, बाकी सभी को नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा। चैट में बंद कर दे रहा हूँ, आपको पता है आंसर कहाँ जाकर के देना है। हाँ, पोल बिल्कुल ऑन कर रहा हूँ। जल्दबाजी मत करिए, हो सकता है कि आपका आंसर जल्दी से आ जाए, लेकिन हो सकता है कि जल्दबाजी में आप गलती कर दो। डन सर। बढ़िया, देखिए आंसर क्या आएगा यहाँ पर। इनमें से कौन से समीकरण को संतुष्ट करता है हमारा x बराबर 1? किस द्विघात समीकरण का मूल है? यहाँ पर देखिए x का मान 1 रखने पर 0 आता है क्या? यहाँ पर x का मान 1 रखने पर, यहाँ पर x का मान 1 रखने पर क्या दोनों बराबर आता है? क्या x का मान यहाँ 1 रखने पर LHS RHS के बराबर आता है? यहाँ पर x का मान 1 रखने पर बराबर आता है? MCQ का एक और बेनिफिट बताऊं, मतलब अगर 4 ऑप्शन है मेरे पास ABCD, इनमें से अगर एक आंसर आपको दिख जाता है कि ये वाला तो पक्का होगा, मतलब बाकी 3 नहीं होंगे, तो ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए सारे लोग, अभी तक 15 आंसर आए हैं। कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन में और बताओ? अब ये मत बोलना कि टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे का आंसर अभी नहीं आया है। 1 मिनट ले, चलो 1.5 मिनट लेते हैं। यस सर। डन सर। ठीक, अगर टाइम ज्यादा चाहिए तो मुझे बता देना। ऐसा नहीं कि पोल को एंड कर दिया तो आप हड़बड़ी में आंसर कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको जो भी आप आंसर कर रहे हो उसमें x बराबर 1 पुट करके देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इक्वल आएगा तभी वो संतुष्ट करेगा। और देखो ये तो ठीक है, इक्वल आएगा तो हमने रट लिया कि इक्वल आएगा तो मूल होगा, लेकिन रटना नहीं है, समझ लीजिए। इक्वल आने का मतलब संतुष्ट करना, संतुष्ट करने ही का मतलब मूल होना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। पुनीत रोहिल्ला के नाम से 2 बच्चे हैं क्या क्लास में? 2 आईडी दिखते हो कि 2 आईडी से ज्वाइन होते हो? दोनों ही एक ही बच्चे का आईडी है या फिर 2 अलग अलग बच्चे? बताइए, अगर पुनीत क्लास में है तो बताइए। चलो ठीक है, इसका आंसर करिए फिर। ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली 20 सेकंड्स और है, 20 सेकंड और। और बिल्कुल आज कोई बच्चा क्लास एंड होने के बाद लेफ्ट नहीं करेगा, कुछ बातें करनी है इंपॉर्टेंट, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम आने वाला है, रिवीजन क्लास से रिलेटेड। ठीक है, तो बिल बने रहिएगा। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड और करो। 5 4 3 2 1। चलिए टोटल 27 आंसर आए यहाँ पर, 27 में 29 आंसर आ चुके हैं। चलो यहाँ पर मैं इसको एंड कर, आंसर ये आ गया बहुत जल्दी से आप सभी का। देखो ये सर। बिल्कुल ये होगा, साफ दिख रहा है, लेकिन इतना जल्दी से भी आंसर नहीं करेंगे, पहले इसको हम लोग समझेंगे हर ऑप्शन। दो x बराबर 1 बोल रहा है, x बराबर 1 समीकरण का मूल है कि नहीं? कौन सा समीकरण का मूल है? समीकरण 1 को लेते हैं पहले, 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। एक्स का मान 1 पुट कर दे हम लोग, 1 ही पुट करोगे ना, तो 1 पुट करिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0।
तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो क्या आ गया 0 बराबर 0। तो हमें दिख रहा है समीकरण एक जो है समीकरण एक जो है इस x बराबर 1 जो है समीकरण एक का मूल है। समझ में आया। तो x बराबर 1 इस समीकरण का मूल तो होगा, तो बिल्कुल यस हो जाएगा। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन के एक ही आंसर होंगे ना, बी सी डी अब होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि एक से ज्यादा आंसर होगा, एक ही आंसर होगा। तो अगर मुझे एग्जाम में दिख जाता है कि सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा ही, हम इसको चेक भी क्यों करें? हम बोल देंगे बी सी डी गलत है कि नहीं? बी सी डी गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखे हो। मैं चेक कर भी लूँ, चलो एक कोई ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। देख लो यहाँ पर बराबर नहीं आएगा, कैलकुलेशन आप सीख जाओगे थोड़ा। ऑप्शन बी को मैं चेक करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 4x। मुझे चलो आप लोग बताओगे यहाँ पर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इतना तो मैं लिख दूंगा, मुझे इतना आता है, ठीक है। इसके आगे मुझे बताइए आप लोग 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 बोलिए। 1 माइनस 2, बाकी इतना मुझे आता है कि 4 को 1 से गुना करने पर 4 4 मिलेगा। कम 4 एक में से 2 घटाने पर क्या मिलेगा? माइनस -1 बराबर 4। तो ये सही है कि गलत है? गलत। गलत आ गया, तो हम कहेंगे सर ये x बराबर 1 इस समीकरण का मूल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी को चेक करते हैं तो क्या मिलेगा सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 1। कुछ बच्चों को ऑप्शन सी आया था, x के जगह पर 1 पुट करिए तो आ जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 1। यहां से देखिए 1 माइनस 2 कितना होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला बताइए, एक में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा? -1। -1 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ बहुत बढ़िया, -1 का स्क्वायर करेंगे सर, -1 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 ही आएगा, ठीक है। वर्ग हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 1 - 1 बराबर 0, यानी 0 नहीं, ठीक है। 1 - 1 बराबर 1। यहाँ पर 1 दे रखा था, इसलिए शायद कुछ बच्चों को गलत हो रहा था। 1 - 1 0 आया, यहाँ पर 1 आया। तो आपको सर LHS RHS के बराबर नहीं आया सर, 0 डज नॉट इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से चेक करोगे ऑप्शन डी को, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। डी छोड़ दूं, डी चेक कर लोगे? सर इसमें a माइनस बी का स्क्वायर लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, आप a - b का होल स्क्वायर भी डालकर करोगे, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू पता है, जैसे ये समझो। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ना x - 5 का होल स्क्वायर बताइए, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सपैंड करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं बोल दूं कि x बराबर 2 पर मुझे x + 5 का होल स्क्वायर बताइए, तो मैं एक्सपैंड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा 2 डालिए सर, 2 + 5 कितना होगा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी 49। समझ में आया? बोलिए। यस सर। आप पुट करके भी करोगे ना, अगर एक्सपैंड करके करोगे तो 49 आएगा। यहाँ पर देखो यही लिखोगे ना सचिन, 10x कर दे यहाँ पर, 2 × 5 × x, ठीक है। इसमें पुट करो x का वैल्यू 2, 2 का वर्ग करोगे 4 मिलेगा सर, यहाँ पर 25 मिलेगा और यहाँ पर देखिए 10 × 2 20 मिल जाएगा। देखिए आपका मिल रहा है 25 × 4 29 + 20, देखिए आपको 49 आया। तो ऐसे भी करोगे तो वही आएगा, लेकिन ज्यादा आसान कौन सा हुआ, ये हुआ ना, तो डायरेक्ट पुट करें। क्लियर? चलिए यस सर। ये क्वेश्चन करके बताओ, x बराबर 2 इनमें से कौन से समीकरण का मूल है? x बराबर 2 है यहाँ पर, ठीक है। x बराबर 2 इनमें से कौन से समीकरण का मूल है? चलो बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा अंतर है नहीं। आप देख लो किसमें पुट करने पर हमारा 0 आएगा या डन LHS सर। RHS के बराबर आएगा। सर ओके डन सर। अतुल, आप अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या? अतुल सुन रहे हैं? काफी लेट हो, अब क्लास देखो खत्म होने वाला है और अभी ज्वाइन कर रहे हो आप। मनोज आपका माइक ऑन है, बंद कर लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 2 कौन से समीकरण में पुट करने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है? x बराबर 2,
एक्स के ऊपर 2 रखिए, देखिए आंसर आ जाएगा जल्दी से। अगर आपको एक आंसर दिखता है कि ये वाला पक्का होगा ही मेरा आंसर, बहुत श्योर है, हमने चेक कर लिया, तो आंसर कर दीजिए। बाकी तो 2 आंसर तो होगा नहीं ना, बाकी चेक करने की नीड भी नहीं। एग्जाम में तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइएगा, ठीक है, एग्जाम में टाइम बचाइएगा। यहाँ आप कैलकुलेशन के लिए आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है, या एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि आंसर ये वाला पक्का होगा ही होगा, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई नीड है नहीं। कितना टाइम चाहिए और मुझे बताओ, 1 मिनट और दूं? इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में तो। एक्स के जगह पर हर जगह पर 2 डाल दीजिए, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2, यहाँ पर 2, ठीक है। 2 डालने पर देखिए कहाँ पर 0 हो जाता है, या फिर LHS RHS के बराबर हो जाता है। अभी कैमरा नहीं, अभी कैमरा बंद रख लो। विकास आपने किया था क्या कैमरा ऑन? यस सर। अंकित आपने किया था? किसने किया था? सर विकास ने। ओके विकास, आप क्लास के एंड में ना फिर से ऑन करके चेक करा दीजिएगा, ठीक है, मैं चेक कर लूँगा, कोई इशू नहीं। चलो 5 सेकंड और बच रहा है, टाइम चाहिए क्या किसी को? आंसर इसमें थोड़े कम दिख रहे हैं मुझे, जितने दिख रहे हैं सही दिख रहे हैं मोस्टली, लेकिन थोड़ा कम है। 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर सर बी। बी, तो यहाँ पर आपका आंसर बी आ रहा है, और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चेक करें x बराबर 2 है, 4 नहीं था। अब यहाँ से आप देखोगे सर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ऑप्शन तो साफ ही गलत दिख रहा है ना सभी को, कि नहीं दिख रहा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है, एक्स का मान सर 2 रखना है, तो 2 का वर्ग, एक्स का मान 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमें चेक ही तो करना है एक्स बराबर 2 इस समीकरण का मूल है कि नहीं, तो एक्स का मान 2 रखते जाइए। 2 का वर्ग माइनस 5 बराबर 0, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 गुना 2, 4 माइनस 5 बराबर 0, तो 4 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा बराबर के 0, तो ये बिल्कुल लिखना गलत है। हम कहेंगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है LHS RHS के बराबर नहीं आया, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे सर नो, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये मूल नहीं, x बराबर 2 इसका तो मूल नहीं। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी के लिए मैं इधर कर देता हूँ। ऑप्शन बी में हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स के जगह पर आप 2 रखोगे, एक्स बराबर 2 आपका दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है, तो एक्स बराबर 2 रखिए। 2 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, माइनस 4 बराबर 0, 4 में से 4 घटाओगे 0 बराबर 0, तो आपको दिख रहा है LHS किसके बराबर है, बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर आया, LHS RHS के बराबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, यस सर यही वाला हमारा समीकरण होगा रिक्वायर्ड, ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यस, ठीक है। तो x बराबर 2 क्या है, इसका मूल होगा कि नहीं, बिल्कुल मूल होगा, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है विकास, आपका बिल्कुल सही है, दिख रहा है मुझे, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा आंसर मुझे मिल गया है भी तो फिर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस बार ऑप्शन डी को चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है, ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में चेक करिए, अगर मैं डी को ले लेता हूँ, x+2 एक चेक कर लेते हैं, बाकी एक आपके लिए छोड़ दूंगा। चलो आप, मैं ही क्यों करूँ, आप ही बताओ मुझे, मैं क्या लिखूँ, एक्स के ऊपर क्या लिखें, लिख दे 2+2, 2 माइनस का 1 बराबर 7, 2+2 कितना होता है, 4 4 का वर्ग लिख दिया, -1 बराबर 7, 4 का वर्ग 8 होता है क्या, 4 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4, ठीक है, 4 को 2 से मत गुना कर देना, फिर गुना करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है? तो 16 - 1 बराबर 7, तो यहाँ पर आपको होगा सर 15 आ गया, 15 बराबर 7, जो कि सरासर गलत है, ठीक है, ये तो गलत है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर दिख रहा है LHS RHS के बराबर नहीं आया,
और बराबर नहीं आया, इसका मतलब हमारा मूल इस समीकरण का तो मूल नहीं है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर 9 हो जाएगा। बाकी इसमें चेक कर लेना आप, ठीक है, खुद से चेक कर लीजिएगा। क्लियर? सर आज मूल हाँ आज इतना ही रखें। Yes, पहले ये बताओ, देखो मूल कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने अभी तक नहीं सिखाया है, वो रिवीजन क्लास होगा अभी कुछ दिन में आपको सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन आज मैंने बस चेक करना Okay, सिखाया है। sir. अगर आज की क्लास में इतने में कोई डाउट हो तो पहले इतना बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। डाउट नहीं है? चलिए फिर कुछ आपको बताता हूँ एग्जाम से हाँ रिलेटेड सर